हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दीपक कुमार और एक और टॉपिक लेकर आया हूं। जो मेरे टॉपिक का नाम है क्या है, मैदान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्लेन। तो समझने का प्रयास कीजिएगा आखिर मैदान क्या है, मैदान का निर्माण होता कैसे है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है दोस्तों कि समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं कि समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, मैदान कहते हैं। मैदान समुद्री तल से, कहाँ से, समुद्री तल से 200 मीटर से भी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। क्या है कि जो हमारा मैदान है, क्या है, मैदान है, वह एक समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं, हम मैदान कहते हैं। और जो हमारा मैदान है, क्या है, मैदान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन। तो जो हमारा मैदान है, प्लेन है, वह क्या है, समुद्र तल से 200 मीटर से भी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो समझिएगा कि आखिरकार मेरा मैदान क्या है, प्लेन क्या है। जब आप कभी अपने खेतों में जाते हैं, क्या करते हैं, जब आप कभी अपने खेतों में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक मेरा छोटा सा एरिया में, छोटा सा भाग में एक सपाट भूमि रहती है। सपाट भूमि, उसी सपाट भूमि के कलेक्शन को, क्या, उसी सपाट भूमि के ढेर सारे भाग को जब हम मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। जब वह ढेर सारे सपाट समतल भूमि को मिलाएंगे तब वह क्या होगा, एक मैदान कहते हैं। यानी छोटे छोटे समतल भूभाग, सपाट भूभाग को मिला के एक बड़े भाग में, बड़े भाग जो होता है उसी का क्या कहते हैं, हम मैदान कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं कि मैदान का निर्माण कैसे होता है, मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो समझिएगा, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, यह मैदान का फिगर है। क्या दोस्तों, मैदान का एक पिक्चर है। तो इसमें आप समझिएगा, अभी हम क्या क्या बताएं आपको कि जब आप अपने घर के ही एक छोटे से खेत को जानते हैं ना, छोटे खेत को आने की जब देखते हैं तो वह क्या है, एक सपाट भूमि रहती है। तो वही सपाट भूमि कई अन्य सपाट भूमि मिल के, समतल भूमि मिल के एक बड़े सपाट भूमि यानी सपाट मैदान का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक है, तो आप इस फिगर के भी माध्यम से समझ सकते हैं। अब आगे समझिएगा कि मैदान का निर्माण होता कैसे है। क्या है, मैदान का निर्माण होता कैसे है, तो समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, नदियों और उनके सहायक नदियाँ। क्या बोला गया है, नदियाँ यानी एक मुख्य नदी होगा और उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा मैदान बने हैं। क्या बोला गया है कि एक नदी है और उनकी सहायक नदियाँ हैं के द्वारा मिल के क्या है, एक मैदान बना है। ठीक है, अब समझिएगा कि आखिरकार नदियाँ, मुख्य नदियाँ और सहायक नदियाँ से मेरा मैदान बना कैसे है। तो समझिएगा, देखिएगा, मान लीजिए ये मेरा क्या है, मुख्य नदी है। ठीक है, और इनमें क्या है कि सहायक नदियाँ के द्वारा मैदान बनी है। यानी यह मुख्य नदी में कई सहायक नदियाँ, छोटे छोटे नदियाँ जब इस मुख्य नदी में मिलती है, क्या करती है, मिलती है, तो ये जो हमारा क्या है, उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो जब यह मुख्य नदी में, यह क्या है, मुख्य नदी है, तो यह मुख्य नदी में जब हमारा छोटे छोटे सहायक नदियाँ मिलती है तो उसी के क्या कहते हैं, हम मुख्य नदी। और यही नदियों और सहायक नदियों के मिलने से क्या होता है, मेरा मैदान का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। अब आगे समझिएगा, क्या बोला गया कि नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। नदियाँ जो है वह पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। ठीक है, और उन्हें अपर्दित कर देती है। क्या करती है, अपर्दित कर देती है। यानी वह उसे क्या करती है, अपने जब जल का बहाव आता है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू को क्या करती है, अपर्दित कर, वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। क्या करती है, जब वह जल यानी जब वह नदियाँ और सहायक नदियों के द्वारा जब पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर जो बहती है नदियाँ, तो क्या होता है कि उनके द्वारा अपर्दित की हुई पदार्थ क्या करती है, उनके द्वारा जो भी अपर्दित की हुई पदार्थ होती है उसे क्या करती है, वह अपने साथ ले आती है। क्या करती है, अपने साथ ले आती है। और क्या बोला गया है, और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ क्या रहता है, जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों हम इसको समझाते हैं फिगर के माध्यम से। समझिएगा कि मान लीजिए यह क्या हमारा पर्वत है, अब यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिमानी। तो समझिएगा जब यह ग्लेशियर क्या होता है कि पर्वतों से जब यह एक नदी प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती रहती है, जब वह बर्फ पिघलता है तो वहाँ क्या होता है, वहीं से नदी के रूप में जल प्रवाहित होती है। तो यह जो है क्या करती है, यह पर्वतों को क्या करती है, अपराजित करते हुए आती है, अपराजित करते हुए आती है। तो अपराजित करते हुए जब आती है तो अपने साथ कुछ न कुछ पत्थर, बालू और कई प्रकार के अन्य छोटे बड़े सिल्ट को भी साथ में लेकर आती है। तो यह जो सिल्ट लेकर आती है क्या करती है, यह पहाड़ क्या दोस्तों, क्या है, ठीक है, पर्वत है। अब जब हमारा क्या है कि यह जब जल नदियां जब बहते हुए आती है तो अपने क्या करती है साथियों, निक्षेप कर देती है, क्या करती है, निक्षेप कर देती है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है और यही निक्षेप के द्वारा क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। और मैदान कृषि के लिए काफ़ी अधिक उत्पादन क्षेत्र होता है। यानी जब हमारा नदी निक्षेप अपराजित करके जो पदार्थ लाती है और वह अपराजित पदार्थ को जब नदियाँ निक्षेप कर देती, क्या करती है, आगे ले जा करके निक्षेप कर देती है। तो जो निक्षेप की हुई पदार्थ होती है उसी से हमारा क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। और वह जो मैदान का निर्माण होता है फिर क्या होता है, वह मैदान कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादित क्षेत्र बन जाता है और उससे हमारा बहुत ही अच्छे किस्म के फसल क्या होता है, वहाँ से उत्पादित हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार मैदान क्या है, मैदान कहते किसे हैं। तो दोस्तों हम आपको वीडियो के लास्ट में एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा ज्योग्राफी का बेस क्लियर हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, क्या है, एनसीईआरटी बुक है 6 to 12, क्या है, 6 to 12, इसमें बहुत ही आसानी भाषाओं में समझाई गई है। तो यह क्या है, आप 6 to 12 बुक एनसीईआरटी बुक को क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, ताकि जब कभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको ज्योग्राफी का बहुत बड़े अलग अलग बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब उस बुक को आप अध्ययन करते हैं तो क्या है कि आप पहले से एनसीईआरटी बुक को पढ़ चुके होंगे। तो जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ चुके होंगे तो जब आप हाई लेवल का ज्योग्राफी का बुक को, अन्य तरह तरह के बुकों को रीड करिएगा, पढ़िएगा, तब आप उस बुक को समझने में क्या होगा, आसानी